हेलो, मैं आर के शर्मा आत्मिक आंदोलन के चौथे एपिसोड में सहभागिता करने जा रहा हूं। आप सभी का अभिवादन करता हूं। पिछले 3 एपिसोड में उल्लेख हुआ था कि आत्मा चाहता है कि मनुष्य का शरीर धर्म पर नहीं सत्य पर चले, क्योंकि मनुष्य के लिए सत्य की राह कठिन जरूर है, पर जीवन किसी मोड़ पे धोखा नहीं होता है। धर्म की राह सुलभ है, पर आत्मा के संदर्भ में एक दिन हम भयंकर ठोकर खाते हैं और उस वक्त आत्मा के लिए कुछ किया भी नहीं जा सकता है। तो आत्मा के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वे जीते जी कर सकते हैं, और वो ये कि हम सत्य पर चले। लेकिन सत्य को स्वीकार करना मन अवरोध करता है, और मन के सारे मापदंड धर्म के अनुकूल सेट किए हुए हैं। अतः आत्मिक हित के लिए मन का परिवर्तन जरूरी है, और मन परिवर्तन का पहला स्टेप सोच को बदलना और अंतिम स्टेप पश्चाताप करना। ये पिछले एपिसोड के एजेंडा थे। आज हम चौथे एपिसोड में बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कि आत्मिक आंदोलन की सिद्धता में यीशु मसीह का डायरेक्ट कनेक्शन है। डायरेक्ट कनेक्शन है। देखिए, मनुष्य के विषय में हम सब सहमत हैं कि धरती पर मानव सबसे अनमोल प्राणी है। ये उसका पोटेंशियल है, पर उसका एक बहुत ही भयंकर ड्रॉबैक्स है कि इस धरती पर मनुष्य सबसे ज्यादा भ्रमित प्राणी है। मनुष्य जितना भ्रमित है उतना अन्य जीव जंतु नहीं है। वो अपने जीवन यथावत व्यतीत करते हैं। मनुष्य के पास उसकी आत्मिक गंतव्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के धर्म है, पंथ है, संप्रदाय है, मान्यताएं हैं, विचारधाराएं हैं, और जो सब एक दूसरे के उत्तम है, उत्तम कही जाती है। तो सोचिए मनुष्य का कितना कंफ्यूजन है। वो सत्य नहीं कर पाता है मनुष्य, वो जान नहीं पाता है, सारे जीवन समझ नहीं पाता है कि वो किस अवस्था में जिए। बट मरते वक्त एक बात वो जान जाता है कि किस अवस्था को पाए। ये मनुष्य की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और इसलिए वो मानता है कि आत्मा को परमात्मा में विलीन होना होता है। बस ये नहीं जानता है कि उसके लिए वो किस अवस्था में जिए, कौन से रास्ते को अपनाए। पूरा भ्रम फैला हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के विषय में बात करें। मनुष्य का काया मिट्टी है, उसके पास बस एक तत्व है, आत्मा, जो सृजनहार परमात्मा का निजी अंश है, और इसी हिसाब से वो परमेश्वर उसका पिता है और मनुष्य पुत्र और पुत्री है। लेकिन आदम के मार्फत जब पाप आया तो मनुष्य आत्मा से मृत हो गया और संतानत्व का बोध खत्म हो गया। क्योंकि आत्मा के ही कारण हम उसकी संतान हैं, और आत्मा ही जब मृत है, आत्मा ही जब काम नहीं करती है, आत्मा ही जब सुप्त है, तो हम संतानत्व को खो दिया हमने। और ऐसे में धर्म की राह पे, बल्कि मैं कहूंगा कि धर्म की भ्रमित धारणाओं से हम एक अलग पदवी हमको दे दी गई है। वो पदवी क्या है? धर्म की राह पे हमें अंबर की शक्तियों या विभिन्न देवताओं का भक्त बना दिया गया है। तो हम भक्त के रूप में जी रहे हैं, परमेश्वर की संतान के रूप में नहीं। और यही मनुष्य की सबसे बड़ी ठोकर है। इसलिए वो सर्वव्यापी परमेश्वर भी हमें स्वीकार नहीं करता है। गीता का 5:15 भी लिखा हुआ है। अतः मनुष्य के लिए जरूरी है कि उस संसार में परमेश्वर की संतान की अवस्था में जिए। विशेष बात, चाहे हम किसी के भक्त बने हैं, चाहे परमेश्वर के संतान न हो, लेकिन परमेश्वर सदैव हमारा पिता रहा है। उसने सिद्ध किया है इस धरती पर, इस प्रकृति का, इस हवा पानी प्रकृति जो भी कुछ दिया गया हमें,
ये वनस्पति जीवों का आपस में तालमेल सब कुछ उस पिता ने हमें प्रोवाइड किया है। और 2021 साल पहले उसने पिता का ऐसी भूमिका निभाई। वो सर्वव्यापी परमेश्वर, वो सृजनहार सृष्टिकर्ता परमेश्वर धरती पर पुत्र के रूप में अवतरित हो गया। क्यों? ये बताने के लिए कि मनुष्य अपने संतानत्व को खो के बैठा है, तो इसलिए वो खुद संतान बन के दिखाना चाहता है कि संतान कैसी होती है। उस संतान के कारण पिता उजागर हो जाता है। पिता तो है बट हम संतान नहीं है, और इसलिए वो संतान बन के उसने रोल मॉडल बना। भक्त का रोल मॉडल नहीं बना, बल्कि संतान बना। संतान के रूप में हमें दिखाया कि संतान कैसे होती है। यीशु ने धरती पर परमेश्वर के पुत्र की पहचान में जीवन जिया, और मृत्यु के बाद पवित्र आत्मा के रूप में मानव के भीतर काम कर रहा है। जो मैंने कहा कि यीशु मसीह का डायरेक्ट कनेक्शन है आत्मिक आंदोलन की सिद्धता के लिए, ये बात यहाँ प्रूफ होती है, क्योंकि गलातियन 4:6 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमारे हृदयों में पुत्र की आत्मा को भेजा। पुत्र की आत्मा को भेजा, क्योंकि जब मन परिवर्तन के प्रथम स्तर पे हम आते हैं, जब यीशु के संदर्भ में अपनी सोच को बदलते हैं, तो यीशु की आत्मा पुत्रत्व के रूप में हमारे भीतर करवट लेती है और दस्तक देती रहती है। तब सृष्टिकर्ता परमेश्वर का पैतृक स्वरूप हम पे प्रकट हो जाता है, होने लगता है। और तब यह एहसास होने लगता है, जो ही वो प्रकट होता है, एहसास होने लगता है कि बेशक वो हमारा पिता है, पर हम तो उसके पुत्र पुत्री नहीं बन सके, और इसलिए पश्चाताप की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मन फिराने का अर्थ यही होता है। आखिरकार मन फिराने का मतलब पश्चाताप करना। तो मन फिराने का अर्थ क्या है ये बता दूं। मन फिराना ये नहीं है कि खास अवसरों पर, खास पर्वों में, खास स्थानों में मन को शुद्ध कर ले, और यही हम करते हैं। देखिए, हम किसी विशेष पर्व पर किसी विशेष देवता के स्पुर्द हो जाते हैं, सारा मन वहां पर डाल देते हैं, लेकिन फिर किसी दूसरे पर्व पर किसी दूसरे देवता की भक्ति करते हैं तो सारा मन वहां पे झोंक देते हैं। ये मन फिराना नहीं है। भक्ति का फॉर्मेट बदल जाता है, वहां पे ये मन फिराना नहीं है। एक्चुअली मन फिराना जीवन भर का संन्यास है, परमेश्वर को समर्पित संकल्प है। क्योंकि परमेश्वर ने भी रोमियो 8:16 में कहा है कि वो पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में साक्षी देती रहती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। ये आजीवन प्रक्रिया है कि इस अवस्था में हम जिए, परमेश्वर के संतान के रूप में हम जिए, और ये उपलब्धि मन फिराने का परिणाम है। और इसी संतानत्व को कायम रखना जीवन भर का एक व्रत है। क्योंकि सेट मन के दायरे में हम भक्त तो कईयों के बन जाते हैं, लेकिन मन को फिरा के हम केवल सृष्टिकर्ता परमेश्वर की संतान बन सकते हैं। यही आत्मिक आंदोलन की मांग है, जो यीशु मसीह के विधान में पूरी होती है। मनुष्य चाहे अपने निज धर्म के अनुरूप कैसे भी जिए, लेकिन मृत्यु पर हम सभी सहमत हो जाते हैं कि उसकी आत्मा परम पिता को स्वीकृत की जाए। अर्थात मनुष्य को एक स्वर्गीय उत्तराधिकार मिलना चाहिए। स्वर्गीय उत्तराधिकार, मोक्ष क्या है? मोक्ष एक अनंत जीवन है जो स्वर्गीय उत्तराधिकार है। और ये तो हम सभी भली भांति जानते हैं कि उत्तराधिकार भक्तों को नहीं मिलता है, संतानों को मिलता है। भक्त चाहे जितना भी निष्ठावान हो, जितना भी अच्छा हो, लेकिन उत्तराधिकार उसको नहीं मिलता है, संतान को मिलता है। इसलिए 1 पत्रस 1:4 में लिखा गया है, ताकि तुम तुम्हारे लिए स्वर्ग में सुरक्षित रूप से रखे हुए अजर अमर दोष रहित अविनाशी उत्तराधिकार को पालो। अब सवाल उठता है, क्या परम पिता के संतान के फॉर्मेट में आने के लिए यीशु मसीह को अपनाना जरूरी है? हाँ, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा हमने संतान बनने की शायद बहुत कोशिश की होगी, लेकिन अद्भुत बात है कि व्यवस्था के तहत जब भी हम संतान बनने की परमेश्वर की कोशिश करते हैं, हम देखते हैं हम किसी और के एक नए भक्त बन गए, एक नए दास बन गए।
जिसको पाना चाहते हैं उसी के दास बन जाते हैं। लेकिन इसलिए परमेश्वर ने खुद पुत्र के रूप में आया, धरती पर पुत्रत्व को दिखाया। और अब यूहन्ना का 1:12 में यीशु के संदर्भ में एक बात कही गई है कि जितनों ने उसमें विश्वास किया उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। विश्वास का अर्थ एहसास या आस्था नहीं है, बल्कि इसमें एक आज्ञा है। भक्त और संतान में यही सबसे बड़ा फर्क है। संतान पिता की आज्ञा का पालन करता है, लेकिन भक्त के पास कोई आज्ञा नहीं, बल्कि स्वेच्छाचारी भक्ति है जो समय समय पर बदलती रहती है। लेकिन संतानत्व की प्रक्रिया में हमें एक आज्ञा थमा दी गई है कि जो जब तक बच्चा जैसा नहीं बनेगा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। बच्चा बनना यानी अपने सारे आवरण हटा देना है पूरी तरह से, और बच्चा में संतान बनना है परमेश्वर की। तो आज का एपिसोड के सबसे बड़ी खास बात यह थी कि भक्त और संतान के रूप में हमें किस रूप में, किस अवस्था में हमको जीवन जीना चाहिए, भक्त के रूप में या परमेश्वर की संतान बन के। यही आज का विषय था। और इसके साथ ही हमें गाना भी प्रस्तुत करेंगे, गाना भी सुनिएगा। सबको धन्यवाद। जय मसीह।